फ्रेंड, मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं सभी प्रकार के आयुर्वेदिक सिरप के बारे में। कौन सा आयुर्वेदिक सिरप कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, मैं उसके बारे में आज बात करूंगा। अगर फ्रेंड आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं भी टाइम को वेस्ट करता हूँ, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मेरा फर्स्ट सिरप का नाम है जैसे दिप्या सिरप। दिप्या सिरप का कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? यह एक प्रकार से आयुर्वेदिक सिरप है। दिप्या सिरप का इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं ब्लोटिंग यानी कि पेट के फूलने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल डाइजेशन प्रॉब्लम यानी कि पाचन की समस्या है तो आप दिप्या सिरप का ले सकते हैं। और एसिडिटी यानी कि गैस बनने पर, अगर आपके पेट में गैस बन रहा है तो आप दिप्या सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आयुर्वेदिक या दिप्या सिरप के डोज के बारे में। कितनी मात्रा में इसे लेना होता है? अगर 2 से 5 ईयर के चाइल्ड है तो उसे 5 ml BD विथ वाटर में मिला के देना होता है। और एडल्ट है तो 10 ml BD विथ वाटर में मिला कर देना होता है। दिन में 2 बार देना होता है अगर एडल्ट है 10 ml। यह बात हो गई दिप्या सिरप आयुर्वेदिक की। बात करते हैं नेक्स्ट आयुर्वेदिक सिरप के बारे में। नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे इसका नाम है सच्ची सहेली सिरप। यह सच्ची सहेली सिरप का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? जो आयुर्वेदिक कंपनी द्वारा बनाई। अगर इसकी बात करें तो इसका इस्तेमाल इरेगुलर पीरियड यानी पीरियड ठीक ना होने पर इसका इस्तेमाल सच्ची सहेली का किया जाता है। और इसका इस्तेमाल वीकनेस यानी कि कमजोरी हो रहा है तो उसको ठीक करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट के दर्द में किया जाता है। इन सभी कंडीशन में यह जो सच्ची सहेली सिरप है उसका इस्तेमाल किया जाता है। बात कर लेते हैं डोज के बारे में। रोज आप 5 ml TDS यानी कि दिन में 3 बार दे सकते हैं, सुबह शाम दोपहर में। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हूँ नेक्स्ट आयुर्वेदिक सिरप के बारे में। नेक्स्ट आयुर्वेदिक सिरप है जिसका नाम फ्रेंड झंडू पचरिस्ट। झंडू पचरिस्ट सिरप है। इसका यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज कंस्टिपेशन यानी कब्ज हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल एसिडिटी यानी कि गैस बन रहा है तो उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस सिरप का इस्तेमाल स्वेलिंग इन द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन में, अगर आपके पेट में आंत में अगर स्वेलिंग या सूजन हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख की कमी, अगर भूख आपको नहीं लग रहा है तो आप झंडू पंचरिस्ट सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी कंडीशन में यह सिरप का इस्तेमाल किया जाता है जो आयुर्वेदिक कंपनी द्वारा बनाया गया। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं डोज के बारे में। डोज कितनी मात्रा में आपको देना होता है? जैसे डोज के बारे में बात करें तो आप डोज चाइल्ड है तो 5 ml BD यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हैं। और एडल्ट है तो 10 ml BD यानी कि दिन में 2 बार 10 ml दे सकते हैं। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट सिरप के बारे में। नेक्स्ट सिरप का नाम है जैसे सॉफी सिरप। यह सॉफी सिरप बहुत अच्छा सिरप होता है। यह आयुर्वेदिक कंपनी द्वारा बनाया गया है। अगर बात करें इसकी यूज के बारे में तो इसका यूज आप ब्लड प्यूरिफाइंग यानी कि रक्त को साफ करने के लिए जो होता है सॉफी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और इस सिरप का इस्तेमाल फीवर यानी बुखार हो रहा है तो बुखार को कम करने या उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एक यानी कि मुहासे होने पर यानी कि अगर मुहासे हो रहा है तो उसमें इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। प्यूरिफाइंग फीवर एक इन सभी कंडीशन में जो है सॉफी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। बात कर लेते हैं डोज के बारे में। कितना आपको डोज देना होता है? 5 ml TDS यानी कि दिन में 3 बार देना होता है इस सॉफी सिरप। यह आयुर्वेदिक कंपनी द्वारा नेचुरल कंपनी द्वारा बनाया गया यह नेचुरल सिरप है। फ्रेंड, बात कर लेता हूँ नेक्स्ट सिरप के बारे में। नेक्स्ट सिरप का नाम है इसका नाम है अश्वगंधा। इसका नाम है फ्रेंड्स अश्वगंधा सिरप। अश्वगंधा रिस्ट सिरप है। फ्रेंड, अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज नर्व वीकनेस यानी कि नसों की कमजोरी हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड, और इस सिरप का इस्तेमाल एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी की दौरे हो रहा है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और इस सिरप का इस्तेमाल वीक मेमोरी यानी कि याददाश्त की क्षमता कमज़ोर है तो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और माइग्रेन हेडेक यानी कि सिर में दर्द हो रहा है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी कंडीशन जो है अभ्यरिस्ट अश्वगंधा सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, जो आयुर्वेदिक सिरप है फ्रेंड जो वैद्यनाथ कंपनी द्वारा बनाया गया। फ्रेंड, सब बात कर लेते हूँ डोज के बारे में। इसका डोज 10 ml BD देना होता है सुबह शाम खाना खाने के बाद मिक्स वाटर यानी कि मिक्स करके वाटर में देना होता है। इन सही कंडीशन में सिरप को इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, सब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट सिरप के बारे में। नेक्स्ट सिरप का नाम है ली-52 सिरप। ली-52 सिरप में कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं
लीवर डिसीज यानी कि लीवर की बीमारी में अगर लीवर में दिक्कत हो रहा है तो उसमें आप कर सकते हैं Li52 सिरप का। और डाइजेशन प्रॉब्लम यानी कि पाचन की समस्या और पाचन ठीक नहीं हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए आप कर सकते हैं। और इंक्रीज एपेटाइट यानी कि भूख को बढ़ाने में भी यह Li52 सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। यह हिमालय कंपनी द्वारा बनाया गया है फ्रेंड सिरप। यह बहुत अच्छा सिरप होता है। अगर डोज के बारे में बात करें तो आप 5 ml TDA दिन में 3 बार ले सकते हैं इस सिरप के। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सिरप के बारे में। नेक्स्ट सिरप का नाम है लैक्सीरिड सिरप। लैक्सीरिड सिरप का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? इस सिरप का इस्तेमाल जैसे कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें किया जाता है। और इंटेस्टाइन ब्लॉकेज यानी कि आंतों में रुकावट हो रहा है तो उसमें किया जाता है। इन सभी कंडीशन में यह लैक्सीरिड सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। यह डाबर कंपनी द्वारा बनाया गया है फ्रेंड। और डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज आप 5 ml TDS BD ले सकते हैं यानी कि दिन में 2 बार ले सकते हैं। गुनगुने पानी के साथ लेना होता है फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेट सिरप के बारे में। नेट सिरप का नाम है जैसे अबलारी सिरप। अबलारी सिरप का इस्तेमाल कर सकते पीरियड पेन यानी कि मासिक धर्म में दर्द जो होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और पीरियड प्रॉब्लम यानी कि मासिक धर्म की समस्या हो रहा है सही टाइम से नहीं हो रहा है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। यह डाबर कंपनी द्वारा बनाया गया, बहुत अच्छी कंपनी द्वारा बनाया गया। फिर एक प्रकार के आयुर्वेदिक सिरप होता है। इसके डोज के बारे में बात करें तो आप 5 ml TDS यानी कि दिन में 3 बार ले सकते हैं फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेट सिरप के बारे में। नेट सिरप का नाम है लोहस्य सिरप। लोहस्य सिरप का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? यह डाबर कंपनी द्वारा बनाया गया लोहस्य सिरप। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं एनीमिया यानी कि खून की कमी हो रही तो उसको बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। स्टमक पेशेंट है, अस्थमा में इस्तेमाल, पाइल्स यानी कि बवासीर की दिक्कत है तो उसमें कर सकते हैं। इन सभी कंडीशन में लोहस्य सिरप का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड। अगर डोज के बारे में बात करें तो आप डोज 5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं फ्रेंड। यह एक प्रकार से आयुर्वेदिक सिरप होता है फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट सिरप का। नेक्स्ट सिरप अभयरिष्ट सिरप। अभयरिष्ट सिरप का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? इसका इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन कब्ज होने पर, पाइल्स बवासीर के इलाज में, एसिडिटी यानी कि गैस बनने में, इम्प्रूव डाइजेशन यानी पाचन को ठीक करने, इन सभी कंडीशन में यह अभयरिष्ट सिरप का अभयरिष्ट सिरप का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड। यह बैद्यनाथ कंपनी द्वारा बनाया गया सिरप। यह बहुत अच्छा सिरप होता है। बात कर लेते हैं डोज की। आप डोज देने में सिरप को वाटर के साथ मिला के दिन में 2 बार खाना खाने के बाद देना होता है फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेट सिरप के बाद। नेट सिरप का नाम है अस्थकेसरी सिरप। अस्थकेसरी सिरप का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? इस सिरप का इस्तेमाल आप एलर्जी यानी कि किसी प्रकार से एलर्जी हो रही तो उसको ठीक करने के लिए कर सकते हैं। एलर्जिक कंडीशन कर सकते हैं, अस्थमा में कर सकते हैं, कफ यानी खांसी हो रही तो उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। स्नीजिंग यानी छींके आ रहा है बार बार तो उसमें कर सकते हैं इस सिरप का इस्तेमाल फ्रेंड। और डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज आप चाइल्ड में अगर है तो 2.5 ml BD यानी कि दिन में 2 बार देना होता है। अगर एडल्ट है तो 5 ml BD दिन में 2 बार देना होता है। फ्रेंड्स सभी प्रकार के आयुर्वेदिक सिरप के बारे में बात हो गई है। इसमें से कोई भी प्रकार के आपको आयुर्वेदिक सिरप या डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल नहीं करना है। यह वीडियो केवल नॉलेज के लिए बनाया गया कौन से आयुर्वेदिक सिरप कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं फिर से मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।